हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। एंड लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस जो हम लोग को देखने को मिलता है, अब मिलता है बोलना चाहिए कि मिलता था, वो आप ही डिसाइड यहाँ पे कीजिए। जहाँ पे आप देख सकते हैं 90%, यस दोस्तों 90% कंपनी का पूरी तरीके से डोमिनेंस देखने को मिलता था। ठीक है, इस सेगमेंट में वो बिजनेस ही अभी आप लोगों को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस दोस्तों, आज ही के दिन कंपनी ने ऑफिशियली डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया है कि वो अपने बिजनेस को यहाँ पे एक मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट को बंद कर रहे हैं, बट वही सेगमेंट कंपनी को 90% के आसपास कमाई करके यहाँ पे देता था। सो इस प्रकार की खबर से मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो भाई, स्टॉक लोअर सर्किट मारेगा नहीं तो क्या करेगा। ठीक है, तो लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आप देख सकते हो टॉप लेवल से कंपनी का शेयर ऑलरेडी 83% से ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बेसिकली हम कौन सी कंपनी की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों हम बात करें ड्रीम फोक्स इस कंपनी के बारे में। यस, ड्रीम फोक्स आज के दिन भी आपने देखा होगा, कई दिनों से यहाँ पे देख ही रहे हो। ठीक है, लगातार चर्चे का विषय यहाँ पे बना हुआ है। एंड 3-4 महीने पहले से भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, खास करके 1 साल पहले से आप यहाँ पे कह सकते हो काफ़ी कुछ घटनाएं हम लोग को घटती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एंड अगर आप ये गिरावट भी चेक करोगे यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही पिछले 1 साल से हम लोग को खास करके चीज़ें स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है तो आप देख सकते हैं आज के दिन वापस लोअर सर्किट यहाँ पे लग गया 5% का आफ्टर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च बिजनेस एग्जिट। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि 90% कंपनी की जो कमाई होती थी वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च बिजनेस से ही होती थी, वहां से ही कंपनी ने एग्जिट मार लिया। ठीक है, तो ये खबर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड ये खबर ऑफिशियल है, रिपोर्ट नहीं, सोर्सेस नहीं, खुद यहाँ पे कंपनी के जो हेड है उन्होंने बात यहाँ पे बताई है। एंड इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। अगर आप एनएससी बीएससी के ऊपर जाओगे तो आप समझ में यहाँ पे आपको आ जाएगा। सो एग्जैक्टली मतलब क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है। सो ये जो ड्रीम फोक्स है एज अ मिडल मैन हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो मिडल मैन किसका, तो बैंक्स एंड उसी के साथ साथ जो एयरपोर्ट लॉन्च ऑपरेटर हम लोग को देखने को मिलते थे, इनको जोड़ने का काम ये कंपनी करती थी, मिडल मैन का काम करती थी। बट अब यहाँ पे मिडल मैन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड इसी पॉइंट के चलते दोस्तों इस कंपनी का ड्रीम हम लोगों को अभी मतलब ऑलमोस्ट शैटर्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो कंपनी के क्लाइंट्स जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, वो भी अभी हम लोग को यहाँ पे पूरी तरीके से दूसरे के साथ टाइप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पहले तो हम लोग को बिजनेस का थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो बिजनेस को समझ लेते हैं यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर अंदर कि एग्जैक्टली इनका बिजनेस क्या है। कोई रॉकेट साइंस वाली यहाँ पे बात नहीं है, पहले तो बेसिक पढ़ लो। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कंपनी है 2008 में स्टार्ट हुई थी। एंड आप देख सकते हैं ड्रीम फोक्स सर्विस लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटिंग एन एनहांस एयरपोर्ट एक्सपीरियंस टू पैसेंजर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। ठीक है, मान लो एक इंसान है, ठीक है, मिस्टर राम पकड़ लो। ठीक है, अब उनको यहाँ पे क्या करना है, एयरपोर्ट से फ्लाइट यहाँ पे पकड़नी है। तो एयरपोर्ट पे फ्लाइट आप पकड़ने जाते हो तो आपको पता है बहुत जल्दी जाना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, लोग रुकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लॉन्ज रहते हैं। ठीक है, एंड वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो बड़े कस्टमर होते हैं उनके पास क्या होता है भाई, क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप जो भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको पता है 3 से 4 ऐसे हम लोग को लॉन्च से रिलेटेड चीज़ें सुविधाएं फ्री में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो बैंक रहता है वो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड ये जो हम लोग को एयरपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे लॉन्च रहता है। ठीक है, ये लॉन्च कोई ड्रीम फोक्स का नहीं होता है, उनका जो बिजनेस मॉडल है भाई वो असेट लाइट बिजनेस मॉडल ही है। मतलब वहाँ पे जो जगह रहेगी वो कोई ड्रीम फोक्स की नहीं रहेगी। ठीक है, वो किसी दूसरे कंपनी की यहाँ पे रहेगी। सो ये क्या करेगा, यस, यहाँ पे मिडल मैन का काम करेगा। ड्रीम फोक्स यहाँ पे क्या करेगा, बैंक से लेकर यहाँ तक जोड़ने का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, एंड इसके बीच में ये कमीशन लेंगे, जो भी वो खर्चा बिर्चा यहाँ पे करेंगे बैंक इनको सेंड करेंगे, और जितना खर्चा हुआ है वो इनको भेज देंगे कमीशन कट करने के बाद। सो ये इनका नॉर्मली बिजनेस चलते हुए देखने को मिल रहा था। बट अब क्या हो गया, यस, फिलहाल तो बोला जा रहा है कि ये हम वाया वाया क्यों खेल रहे हैं, डायरेक्टली बैंक हमारे साथ ही यहाँ पे क्यों ना टाई अप यहाँ पे कर ले, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। मिडल मैन को ही हटा दो। तो ये पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों ड्रीम फोक्स का शेयर हम लोग को बुरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और ये कोई अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों हम कह सकते हैं लगभग साल भर पहले ही इनका जो एक टेक्नोलॉजी इशू यहाँ पे हुआ था, काफ़ी बवाल मचा था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, अगर मैं आपको डेट भी दिखा दूँ तो डेट आप देख सकते हो 23 सितंबर 2024। ठीक है, तभी की ये न्यूज़ है जो कि आप देख सकते हो, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस हिट
ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज बाय ड्रीम फोक्स, ठीक है। एंड अदानी की अगर हम लोग बात करें, जो अदानी एयरपोर्ट ऑपरेटर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो उन्होंने बात यहाँ पे बताई थी कि ड्रीम फोक्स के जो चीज़ें हैं वो हम लोग को मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ पे फेल होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, डाउन्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जो लॉन्च की सुविधाएं जो इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहते थे लोग, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को चीज़ें स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। हालांकि उन्होंने बताया था कि हम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, टेम्पररी डिस्ट्रप्शन है, जल्द से जल्द इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था। देन इसी साल की बात करें 2025 एंड जून मतलब अभी आप देख सकते हो भाई, सितंबर चल रहा है, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने पहले की बात है। सो जून की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, खबर हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। कौन सी? कि इनके जो क्लाइंट है, कौन? ड्रीम फोक्स की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा इनके क्लाइंट्स कौन होते हैं भाई? बैंक ही तो होते हैं, ठीक है। तो बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, उसमें से ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक इनके साथ बिजनेस का जो टाइप है वो तोड़ रहे हैं। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, डेट भी दिखाना चाहूँगा, 19 जून 2025 की खबर है। आफ्टर सर्विसेज डिस्ट्रप्शन ICICI एंड एक्सिस लुक टू मूव अवे फ्रॉम ड्रीम फोक्स। तो वो कह रहे हैं कि भाई आपके साथ जो टाइप था वो बस हो गया, हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं। इस चीज़ के चलते हमें भी काफ़ी रेपुटेशन नुकसान, फाइनेंशियली ये वो यहाँ पे हो चुका है। बट उसी दिन की अगर हम लोग बात कर ले 19 जुलाई 2025 की, तो कंपनी ने इस चीज़ को डिनाई किया कि भाई ऐसा कुछ कैंसलेशन कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, सब कुछ यहाँ पे एकदम प्रॉपर है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि भाई जो भी बातें बोली जा रही है न्यूज़ रिपोर्ट, ये इनकरेक्ट है करके। ये कब बोला उन्होंने? उसी दिन 19 जून के दिन ये जो खबर यहाँ पे आई थी, आप तारीख भी यहाँ पे देख सकते हो कि ये टाइप यहाँ पे तोड़ रहे। उसी दिन कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है करके। एंड देन दोस्तों जुलाई की बात कर ले, आई गेस 1 जुलाई ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो कंपनी ने इस बात को माना, कौन सा? कि ICICI एंड एक्सिस बैंक हमारे साथ अब यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे नहीं करना चाहते। सो जैसे ही ये खबर आ गई तो उस दिन वापस ड्रीम फोक्स हम लोग को 5% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। मतलब पहले उन्होंने क्या किया, पहले खबर आ गई, थोड़ा सा वापस लेके जाना चाहूँगा। ये देखिए 19 तारीख को खबर आई, ठीक है। वो खबर को उन्होंने बोला फेक है करके, इनकरेक्ट है करके। एंड इसी खबर को उन्होंने जुलाई को वापस एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ICICI एंड एक्सिस बैंक अब हमारे क्लाइंट यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो हमारे साथ यहाँ पे डील तोड़ना चाहते हैं। सो फिर काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी उठाए थे, भाई फिर पहले ऐसा क्यों बोला कि ये फेक है करके खबर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे सामने यहाँ पे आए थे। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी की हेड आप कह सकते हैं MD हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सो उनका मतलब कह सकते हैं जुलाई के तारीख की अगर बात करें, 1 जुलाई को ही ये चीज़ यहाँ पे हुई थी। आप तारीख नोट करना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिलने वाली, पिक्चर बन सकती है इसके ऊपर, ठीक है। तो 1 जुलाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिर कंपनी के जो हेड थी उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी यहाँ पे दिए थे। एंड वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू में ये चीज़ें आज भी अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखोगे तो अवेलेबल है। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो क्लाइंट्स है, कौन है? बैंक से तो है, ठीक है। उन्हीं से तो हम लोग ये सारी चीज़ें करते थे, बैंक से हमें पैसे देते थे, हम वो किसको प्ले करते थे? जो लॉज के जो मालिक जो थे, आप ऐसा भी कह सकते, ऑपरेटर भी आप कह सकते थे, उनको हम पे करते थे, जितना कमीशन हमारा बनता था उतना रख कर, ठीक है। सो बैंक हमारे क्लाइंट यहाँ पे है। एंड अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप देख सकते हैं ड्रीम फोक्स के जो CEO है, उन्होंने आरोप लगाया किसके ऊपर? AO के ऊपर। AO बोले तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। अब एयरपोर्ट ऑपरेटर कितने आप सभी लोगों को पता ही है देश में, ठीक है। सो ये बात उन्होंने लिटरली कही है, ठीक है। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, हाँ उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने ये आरोप लगाया कि एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट हमसे यहाँ पे तोड़ दिए जाए, ठीक है। काफ़ी नेगेटिव PR भी यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते हमें तकलीफ हो रही है। मतलब क्या है कि ये जो हमारे क्लाइंट्स है, कौन है? बैंक है ना, उनको ये बोलने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि जो मिडल मैन है ड्रीम फोक्स है, आप इनके साथ यहाँ पे क्यों बिजनेस कर रहे हो? आप डायरेक्टली हमारे साथ बिजनेस करो ना, ठीक है। क्यों इनको यहाँ पे आप कमीशन यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि बैंक्स यहाँ पे एग्री होने के लिए रेडी हो गए, नहीं, वो उसकी के साथ साथ प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं बैंक्स के ऊपर कि नहीं आप इनके साथ जो क्लाइंट्स है भाई वो कट करो। इस प्रकार का एलिगेशन उन्होंने लगाया था किसके ऊपर? एयरपोर्ट ऑपरेटर के ऊपर। ये 2 तारीख को हम लोग को खबर देखने को मिली थी। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, मैं अगेन मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ, बट एयरपोर्ट ऑपरेटर आपको पता ही है, इंडिया के एयरपोर्ट किन के कंट्रोल में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो हर किसी को पता ही है कि किन के नाम हम लोग को देखने को मिल रहे थे। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो 3 तारीख को आप देख सकते हैं, ये देखिए 3 जुलाई 2025 को एक खबर आ गई, कौन सी? कि नो मिडल मैन रिक्वायर्ड फॉर द लॉज, ठीक है, मतलब एयरपोर्ट लॉज, ठीक है। अदानी एयरपोर्ट के CEO ने ये अनाउंसमेंट कर दिया और अदानी ने खुद इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है।
सो आप देख सकते हैं क्रोनोलॉजी किस हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जो वाई था वो तो मैंने आप लोगों को पहले से यहाँ पे बता दिया, ठीक है, कि ऐसा वो क्यों करेंगे, क्योंकि मिडल मैन उनको यहाँ पे नहीं चाहिए, किसी को कमीशन क्यों देना है, हम ही डायरेक्टली यहाँ पे काम करेंगे, बैंक से डायरेक्टली एयरपोर्ट के थ्रू ही ये चीज़ें अगर यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा यहाँ पे कमा पाएंगे। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम फोक्स का शेयर वापस लोअर सर्किट मार गया आफ्टर एग्जिटिंग डोमेस्टिक लॉज बिजनेस। तो पूरी तरीके से अब उन्होंने खुद ही बोल दिया भाई हम निकल रहे हैं। तो अब क्या होगा कंपनी का, तो बाकी के उनके जो अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस है वहाँ पे अभी उनको वो बड़ा करने की कोशिश करेंगे। एंड इंटरनेशनल लॉज बिजनेस है वहाँ पे वो फोकस करने यहाँ पे जाने वाले हैं। बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई यहाँ पे इनका 90% इतना स्ट्रांग मोनोपोली देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है। बट आप देख सकते हो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अभी एक एक जो कंपनीज मतलब क्या, इनके जो क्लाइंट्स थे तो वो डिसकंटिन्यू होते हुए देखने को ये देखिए IDFC बैंक की अगर बात करें तो वो भी स्विच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यही खबरें अभी सामने आती हुई देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो चर्चा क्यों चल रही है कि भाई इसमें अगर देखा गया तो इंस्टीट्यूशंस टाइम पे निकलते हुए देखने को मिल गए, बट रिटेलर्स यहाँ पे फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा। कैसे, तो आप देख सकते हैं 2022 का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 67, FIS 11.78 था, DIS 60% था, पब्लिक 14% था। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी की अगर हम बात करें 2025 की, तो प्रमोटर कितना है 65, तो प्रमोटर इतना ज़्यादा कम नहीं हुए, बट FIS जो 11 के ऊपर थे 0.66 ऑनली। अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए 11.78 था, कितना है अभी 0.66, ठीक है। एंड अगर हम लोग सितंबर 22 की बात कर ले, DIS 7% के आसपास देखने को मिलते थे, वो 3% ही देखने को मिल रहे हैं। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात कर ले, जो 14 के आसपास देखने को मिलता था वो अब 30 के आसपास हो चुका है। या फिर आप पिछले 3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस भी देख लो, ठीक है। प्रमोटर तो स्टेबल देखने को मिल रहे हैं, बट FIS 2%, 2.5% थे, 1% से कम हो गए ना, राइट नाउ 0.5% के करीब है। DIS 7.5 से कम होकर 3.5 से 3 देखने को मिल रहा है। और पब्लिक 24 से बढ़कर से 29 से 30, 30.5 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिले हैं। प्रमोटर क्या कोई शेयर यहाँ पे गिरवी है? नहीं, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी है नहीं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो हम लोग को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब समरी क्या है दोस्तों, समरी यही है कि ड्रीम फोक्स जिस चीज़ के चलते यहाँ पे परेशान हो रहा था, ठीक है, कि हमारे क्लाइंट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, हमसे टाइप तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। सो फाइनली कंपनी ने खुद इस चीज़ की घोषणा कर दी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इस बिजनेस से खुद को ही विदा यहाँ पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे। एंड जैसे खबर देखने को आप मिली है, रोज लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, अगर आप 100 रुपया कमाते हो उसमें से 90 रुपया इसी बिजनेस से आता था, अब वही बिजनेस बंद हुआ है, ठीक है। तो अब वापस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, उसी प्रकार का 100 रुपया का नोट कमाने के लिए आपको कोई दूसरा बिजनेस पकड़ना पड़ेगा। एंड वो पकड़ेंगे तो उसी लेवल पे आने के लिए कई समय यहाँ पे लगता है। सो लेट्स सी अब एग्जैक्टली यहाँ पे आगे क्या होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।